15 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा जुड़ गए यहाँ पे। अगर आपने 20 क्वेश्चन किए, उसमें से 10 क्वेश्चन सही है, 10 गलत हैं, तो आपके 0.5 मार्क्स का मतलब कितने हो गए, 5 मार्क्स कट गए। जबकि मिले आपको 20, तो टोटल एवरेज 15, आपके 15 मार्क्स जुड़ गए। जो 135 140 पहुंच रहे थे ना आप पढ़ने के बाद भी, वो अब 15 मार्क्स जोड़ेंगे ना तो आप 160 चले जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो देखने के बाद जो आपके टीयर 1 एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपके कम से कम 20 से 25 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल सही सुना आपने। और किस तरह से, ना हम कोई एक अलग से मैथमेटिक्स या रीजनिंग जीएस की अलग से ट्रिक बताएंगे कैसे याद करें कैसे नहीं, आपको बिना क्वेश्चन देखे तब उनके ऑप्शन को राइट पिक करना, वो सबसे बड़ा साइंटिफिक वे, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज अगर आपने वो अपने मॉक टेस्ट में यूज करके देखा भी ना, तो आपके 20 से 25 मार्क्स आप तुरंत बढ़ेंगे। और ये इसका परिणाम आप तुरंत चेक कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट देकर। तो एक सिंपल सा, जिसमें देखिए जब लास्ट आपके पास 2 से 5 मिनट बचते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, उस प्रेशर की वजह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने पड़ते हैं और उसकी वजह से वो बिल्कुल गलत क्वेश्चन कर जाते हैं। जबकि उस 5 मिनट में आप लगभग 20 के 22 क्वेश्चन कर सकते हैं और उन 22 में से लगभग आपके 15 से 18 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। और उन 18 क्वेश्चनों को ठीक होने से आपके मार्क्स काफी ज्यादा इंक्रीज होंगे और टीयर 1 में कहीं ना कहीं कट ऑफ से काफी ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। और इसका प्रभाव 2024 का जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 था ना, उसका कट ऑफ 153, सबसे बड़ा कारण यही था कि बच्चे एग्जैक्ट पिक कर पा रहे थे उस ऑप्शन को बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए, क्योंकि टाइम उनके पास नहीं था। तो आज बिना देरी किए वीडियो पर चलते हैं, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए आज हम जो साइंटिफिक वे बताने वाले हैं ना, तो किस तरह आप स्कोर कर सकते हैं 170 प्लस, और शायद इससे भी ज्यादा बच्चे मार्क्स ले सकते हैं उस तरकीब से। और इसमें पढ़ने के लिए मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ऐसा नहीं है कि आपने बिना पढ़े क्वेश्चन, बिना पढ़े एसएससी सीजीएल पास कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपने पढ़ लिया, लेकिन बहुत से 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं लास्ट अटेम्प्ट तक। इसलिए आज वही जो 20 से 30 क्वेश्चन है, जो गैप बनता है बच्चों का, जो क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग, आज हम उसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो सीजीएल टीयर 1 2025 में आप कितने ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इन मेथड से, आप हम उन्हीं मेथड को यूज करेंगे। देखिए, और आपके सामने एग्जांपल देके समझाएंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं और किस पर। जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है ऐसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो, और ऐसा नहीं कि केवल मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस, सब में हम आपको सामने वो क्वेश्चन लेके आएंगे और आप उसको बहुत ही आसानी से पिक कर पाएंगे उसके आंसर को, वो भी क्वेश्चन को बिना देखे। देखिए सबसे पहले एक तो है पहला एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मेथड से हम क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ऑपोजिट वैल्यू, तीसरा ऑप्शन लिंक वैल्यू, और चौथा है हमारे पास स्टेटमेंट बेस वैल्यू। तो पहला एग्जांपल देखते हैं इसका एक्सट्रीम वैल्यू। अब एक्सट्रीम वैल्यू का जो यूज करते हैं फॉर्मूला, और जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे से कर सकते हैं। देखें ये जो क्वेश्चन आए हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 में आए हैं, ये आपको पता है, आपने देख भी लिए। और बहुत से बच्चे देखें ये दे रखा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ये दे रखा है, आपको सबसे पहले इनका सम करना होगा, इनका भी सम करना होगा, फिर डिवाइड करना होगा। काफी लेंथी क्वेश्चन। मेरे पास केवल कितने मिनट है, 3 से 4 मिनट बचे हैं लास्ट। मुझे तो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर पिक करना है। अगर मैं इस तरह 4 मिनट में 20 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन कर पाए तो मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा होंगे, और वही हम यहां पे बता रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, यहां पे केवल क्वेश्चन को ध्यान ही नहीं रखना है, आपको केवल एक्सट्रीम और मीन वैल्यू, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना है यहां से। देखिए आपने सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू नेग्लेक्ट कर दी, बचे मेरे पास 2 आंसर। अब मेरे पास जब 4 मिनट है, मैं 2 में से 1 पिक कर सकता हूं, उसमें 50% चांस है आपके आंसर सही होने। तो जब मैं यहां पे आंसर पिक करूंगा तो इनमें से आपका एक आंसर बिल्कुल 100% है, ये आपको भी पता है, और आंसर की में भी आप देख सकते हैं क्लियरली। बिल्कुल इन दोनों में से एक पिक कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बी और सी और ए और सी पिक करना है, नहीं, आपको केवल ऑप्शन में से देखना है। जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना, उनको नेग्लेक्ट करते हुए बाकी के आंसर देखना है।
और सबसे इंपॉर्टेंट यह है, कई बार क्या हो जाता है कि आपको एक ऑप्शन पता चल जाता है। जब आपको एक ऑप्शन पता चल जाता है ना, तो उस क्वेश्चन के आपके चांस हो जाते हैं 97% तक सही होने के। अगर मेरे को इन दोनों में से एक आंसर पता होता, अगर ये नहीं है तो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 70:6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द, ये एलसीएम एचसीएफ का है। मेरे पास टाइम तो है नहीं, तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, एक्सट्रीम को नेग्लेक्ट करना होगा। एक्सट्रीम कौन सी है, देखिए सबसे बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में 132, यहां पे डिनोमिनेटर 102, तो ये दोनों नेग्लेक्ट हो गई। आंसर इन्हीं में से, तो आंसर हम दो में से एक पिक कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। आपके मार्क्स देखें, जब आपको मार्क्स मिलेंगे तो कितने होंगे, 2, और जब आपके मार्क्स क्वेश्चन गलत होगा तो कितना होगा, 0.5। तो ये तो आपके लिए क्या होगा, अगर आपने 20 क्वेश्चन किए, 20 में से 5 सही हुए, तो आप समझे देखें कितने ज्यादा, 20, आप उस कट ऑफ को काफी ऊपर लेके जा सकते हैं, अपनी कट ऑफ के जो पार लाइन है ना, उससे काफी ऊपर। एक और तीसरा क्वेश्चन, मैं केवल वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एनटीपीसी आरआरबी ग्रेजुएट लेवल में आए हो, उसके बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे जो आंसर क्वेश्चन, मुझे तो क्वेश्चन देखना ही नहीं है। मैं क्वेश्चन क्यों देखूं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैंने पहले वो क्वेश्चन किए जो मेरे को समझ में सही ढंग से आ रहे थे, मैंने अपने टाइम के अनुसार कर दी। अब जो टाइम बचा है मेरे पास 4 से 5 मिनट, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये अब मेरे पास एक्सट्रीम वैल्यू हटा देता हूं मैं। एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, 61, 76/9, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, बच गए मेरे पास 2 आंसर। तो इनमें से मैं एक को पिक करूंगा और आपका सामने आंसर भी इन्हीं दोनों में से एक है। तो बिल्कुल सही समझा आपने कि एक्सट्रीम वैल्यू को आप नेग्लेक्ट करें, बाकी आंसर आपके दोनों में से एक, और ये आपको बहुत 50% चांस क्या देगा आपको, सिलेक्शन का। अब हम दूसरी वैल्यू पे आते हैं कि ऑपोजिट वैल्यू। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ऑपोजिट वैल्यू दूसरे कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हमें तो केवल कॉन्सेप्ट पता है और क्वेश्चन का ऑप्शन देकर 4 करना है बिना क्वेश्चन को देखे। अब दूसरा देखते हैं ऑपोजिट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, और अपोजिट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैगा। जैसे यहां पे दे रखा है, देखो मेरे पास -1 और इसका आंसर +1, और उसके बाद 2 और 3। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन है ना अपोजिट वैल्यू, तो आपको हमेशा ये दोनों नेग्लेक्ट कर देने हैं, आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप दोनों में से बता सकते हैं, -1 होगा या +1, लेकिन आंसर इन दोनों में से है 100%। तो आपको देखो ऑप्शन में, कमेंट्स में जरूर इसका ऑप्शन टिक करें। उसके बाद देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, यहां पे इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस a प्लस बी a माइनस बी, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी और थोड़ा सा ट्रिक भी याद करनी है। जब मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करूंगा, उसमें से a स्क्वायर माइनस करूंगा, तो ये तो दोनों वैल्यू इसके स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बतेगा मेरे पास 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब यहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे प्लस है, क्योंकि नेगेटिव y होगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस का आएगा। तो एक तो ये नेगलेक्ट हो गया, दूसरा ये भी नेगलेक्ट हो गया। उसके बाद बचा कौन सा कि 34x स्क्वायर और 33x स्क्वायर, तो मुझे ये केवल काउंट करना है 4, 25 और 4, 8 और 25 कितने हो गए मेरे पास, 33। तो मेरे पास आंसर हो गया, केवल ये टिक कर दिया मैंने, डी ऑप्शन। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं सही ढंग से और क्वेश्चन को टिक कर दिया। अब वो नहीं है कि जैसे अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि 4 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करें। देखिए एग्जाम का प्रेशर एक अलग चीज है, एग्जाम के प्रेशर में कोई भी कैंडिडेट हो, वो सही क्वेश्चन जो उसको आता भी है वो गलत कर सकता हो जाता है। लेकिन यहां पे आप एक बार देखें, अगर इस तरह से आप ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो आपका समय लगभग 30 सेकंड या 20 सेकंड से भी कम, और टिक अगर केवल ऑप्शन टिक करते हैं ना तो आपको केवल 5 सेकंड लगते हैं। और 5 सेकंड, क्योंकि अगर आप लास्ट तक पहुंच जाते हैं तो इसमें कोई डर की बात नहीं कि आपने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। क्योंकि अगर आपने मानो लास्ट के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और 20 में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन गलत भी हैं, 10 भी गलत हैं, मान लिया हमने 10 में से 10 सही हैं, क्योंकि उसकी परसेंटेज क्या है 50%। आपको 2 ऑप्शन बिल्कुल पता है और उस 50% में से आपके 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, 10 2 20, और यहां पे इसका 0.5 मतलब 5 नंबर
15 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा जुड़ गए यहाँ पे। अगर आपने 20 क्वेश्चन किए उसमें से 10 क्वेश्चन सही है, 10 गलत हैं, तो आपके 0.5 मार्क्स का मतलब कितने हो गए, 5 मार्क्स कट गए। जबकि मिले आपको 20, तो टोटल एवरेज 15, आपके 15 मार्क्स जुड़ गए। जो 135 140 पहुंच रहे थे ना आप पढ़ने के बाद भी, वो अब 15 मार्क्स जोड़ेंगे ना तो आप 160 चले जाएंगे। और ये मैं केवल लास्ट के 5 से 6 मिनट में, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है उसके बेसिस पे आपने 140 145 के आसपास क्वेश्चन सही कर दिए। लेकिन ये एक गैम्बल नहीं है कि आपको केवल 2 में से 1 करना है, ये गैम्बल नहीं है। गैम्बल वो है कि आपको 4 में से कोई एक पिक करना है। तो बिल्कुल सटीक, ये तो देखो मैथ्स की स्ट्रेटेजी थी। अब हम जीएस और इंग्लिश और रीजनिंग में भी वो स्ट्रेटेजी लेके आएंगे। प्रत्येक बच्चा चाहता है, क्योंकि देखिए अटेम्प्ट क्वेश्चन आपके मार्क्स कम क्यों है, क्योंकि आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। अगर आपने अटेम्प्ट 100 क्वेश्चनों में से अगर 95 96 अटेम्प्ट कर दिए और बाकी बचे इस बेसिस पे, मतलब आपने अगर आपकी पढ़ाई के बेसिस पे आपने 75 78 तक कर दिए, बिल्कुल उसमें से कुछ गलत हो जाते हैं 2-4, कोई दिक्कत नहीं, और बचे हुए आपने इस स्ट्रेटेजी का यूज किया तो आप काफी टॉप कर जाएंगे। तो बाकी हम लेके आते हैं किसका, स्टेटमेंट बेस का और ऑप्शन लिंक का। और इसके लिए आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। उनके लिए एक पूरा कॉन्सेप्चुअल बेसिक और डाइजेस्ट, जिससे आप टियर 1 को बिल्कुल आसानी से जितना पढ़ा है आपने उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जो ये कॉन्सेप्ट समझा है ना, आप अभी अपना एक मॉक टेस्ट लगा के देखिए और उस मॉक टेस्ट में आप अभी क्वेश्चन चेक करके देखिए। केवल 5 से 10 मिनट में मैथ्स के आपको अभी अंतर पता चल जाएगा बिल्कुल। और फिर आप कमेंट्स जरूर करें कि कितना कारगर सिद्ध हुआ है, क्योंकि जितने ऑप्शन मैंने जिन बच्चों को बताए थे ना, इस तरह से पिक करना है।